हेलो बच्चों, साइंस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। तो हम चैप्टर नंबर 8 कार्बन व उसके यौगिक पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंदर हमने एल्कीन श्रेणी व एल्काइन श्रेणी का नामकरण पढ़ लिया था। आज हम कुछ कार्बनिक यौगिकों के नामकरण व रिवर्स नामकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 है CH3 और CH3। इसका रूट नाम तो है नियोपेंटेन। इसका रूट नाम तो है नियोपेंटेन, पर इसका IUPAC नाम याद करना है हमें। तो IUPAC नामकरण ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि सबसे पहले सर्वाधिक कार्बन युक्त श्रृंखला का चयन किया जाता है। तो सर्वाधिक कार्बन युक्त श्रृंखला का चयन करेंगे तो मैक्सिमम 3 कार्बन वाली कार्बन श्रृंखला ही मिलेगी। तो कार्बन श्रृंखला 3 कार्बन वाली ये हो गई। तो उसके बाद 2 नंबर काम होता है नंबरिंग का। तो 2 नंबर काम नंबरिंग या तो लेफ्ट साइड से हो या राइट साइड से। तो लेफ्ट साइड से करें तो 1 2 पर प्रतिस्थापी आता है, और राइट साइड से करें तो 1 2 पर प्रतिस्थापी आता है। तो कौन सी भी साइड से कर दो, 1 2 3 नंबरिंग हो गई। नंबरिंग के बाद नामकरण, और नामकरण करते वक्त सबसे पहले प्रतिस्थापियों का नामकरण किया जाता है। 2 प्रतिस्थापी हैं, दोनों ही क्या है CH3। 2 प्रतिस्थापी है और दोनों ही क्या है CH3। यदि 2 प्रतिस्थापी समान आ जाए तो उनको कैसे लिखते हैं, डाई से। अगर 3 प्रतिस्थापी सेम आ जाए तो उसको ट्राई से। तो 2 प्रतिस्थापी सेम आ गए और दोनों 2 नंबर पर है, तो यह भी 2 नंबर पर है, और कोमा ये भी 2 नंबर पर है, और अंक और अंक के बीच क्या आएगा, कोमा। तो 2,2 मतलब 2 पर क्या है, 2 प्रतिस्थापी है। अगर 2 प्रतिस्थापी सेम आ गया तो क्या लगेगा, डाई। और प्रतिस्थापी का नाम, एक कार्बन वाले प्रतिस्थापी को क्या बोलते हैं, मैथिल। तो डाई मैथिल। उसके बाद दोनों प्रतिस्थापी आ गए। प्रतिस्थापी के बाद कार्बन श्रृंखला। तो कार्बन श्रृंखला के अंदर कितने कार्बन है, 1 2 3, और 3 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, प्रोप। उसके बाद ये तो आ गया इसका पुरोलगन। अनुलगन किसके आधार पर लगाएंगे, अनुलगन कार्बन कार्बन के मध्य बॉन्ड के आधार पर। तो कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, तो कौन सी श्रेणी होगी, एल्केन श्रेणी। और एल्केन श्रेणी का अनुलग्न होता है N, तो प्रोपेन। तो इसका नाम हो गया 2,2 डाईमेथिल प्रोपेन। इसके बाद 2 नंबर CH3 CH2 CH3। तो सबसे पहले काम सर्वाधिक कार्बन युक्त श्रृंखला का चयन। तो कार्बन श्रृंखला का चयन करें तो नीचे भी जाए तो भी 1, और ऊपर भी जाए तो 1। तो किधर भी ले लो इसको। ये हो गया कार्बन श्रृंखला का चयन। कार्बन श्रृंखला का चयन के बाद दूसरा काम होता है नंबरिंग का। तो नंबरिंग या तो राइट साइड से या लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड से करें तो 1 2 पर प्रतिस्थापी आता है, और राइट साइड से 1 2, तो किधर से भी कर दो। तो नंबरिंग 1 2 3 4 और 5 हो गया। तो उसके बाद नंबरिंग के बाद प्रतिस्थापियों का नामकरण करेंगे। तो सर्वप्रथम प्रतिस्थापियों को नामकरण करेंगे। तो ये भी CH3, ये भी CH3, और ये भी CH3, यानी कि तीनों प्रतिस्थापी सेम है, और 3 प्रतिस्थापी सेम आते हैं तो उसे ट्राई के द्वारा लिखते हैं। तो ये कितने पर है, 2 पर, ये 2 पर, ये भी 2 पर, और ये तीसरा प्रतिस्थापी कितने अंक पर है, 4 पर। तो 2,2,4। तो एक पहला 2 पर, दूसरा भी 2 पर, और तीसरा प्रतिस्थापी 4 पर। तो 2,2,4। तो अंक और अंक के बीच कोमा, उसके बाद नाम आएगा, तो नाम और अंक के बीच क्या आएगी, डैश।
तो अगर 3 प्रतिस्थापी सेम है तो क्या लगेगा, ट्राई, और प्रतिस्थापी का नाम क्या है, मैथिल। तो क्या हो गया 2,2 4 ट्राई मैथिल। तो प्रतिस्थापी सभी आ गए। उसके बाद कार्बनिक श्रृंखला के अंदर कार्बन की संख्या 5, तो कार्बन की संख्या 5, तो कार्बन की संख्या वाले 5 का पूर्वलग्न होता है पेंट, पूर्वलग्न लगा दिया। उसके बाद कार्बन श्रृंखला कौन सी श्रेणी की है वो देखना है। तो कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, और कार्बन के मध्य यदि सिंगल बॉन्ड हो तो वो कौन सी श्रेणी होगी, एल्केन श्रेणी, और एल्केन श्रेणी का अनुलग्न होता है एन। तो नाम हो गया 2,2,4 ट्राईमेथिल पेंटेन। इसके बाद 3 नंबर है CH3 CH2C डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3। तो पहला काम कार्बन श्रृंखला का चयन, अगर डबल बॉन्ड आ गया तो कार्बन श्रृंखला का चयन कैसे होगा, द्विबंध युक्त या डबल बॉन्ड युक्त कार्बन श्रृंखला का चयन, तो इसको तो लेना पड़ेगा। इसके बाद यदि लेफ्ट साइड चले तो 2 कार्बन, और राइट साइड चले तो भी 2 कार्बन, तो किधर भी ले। तो ये हो गया मुख्य श्रृंखला का चयन। उसके बाद नंबरिंग, तो नंबरिंग के अंदर डबल बॉन्ड को न्यूनतम अंक, तो डबल बॉन्ड को न्यूनतम अंक तो 1 2 3 4 नंबरिंग हो गई। तो नंबरिंग के बाद सर्वप्रथम प्रतिस्थापियों का नामकरण, और प्रतिस्थापी कितने पर है, 2 पर, और 2 कार्बन वाले प्रतिस्थापी को क्या बोलते हैं, एथिल। तो 2 एथिल। उसके बाद प्रतिस्थापियों का नाम आ गया। उसके बाद कार्बन की संख्या, तो कार्बन की संख्या कितनी है, 4, और 4 कार्बन वाले का पूर्वलग्न होता है ब्यूट, 4 कार्बन वाले का पूर्वलग्न ब्यूट। उसके बाद श्रेणी, कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है तो श्रेणी कौन सी हो गई, एल्कीन श्रेणी, और डबल बॉन्ड कितने नंबर पर है, 1 पर, तो 1 इन, तो नाम हो गया 2 एथिल ब्यूट 1 इन। इसके बाद 4 नंबर है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो सर्वप्रथम मुख्य श्रृंखला का चयन, तो मुख्य श्रृंखला का चयन, तो सभी आ गए इसके अंदर। उसके बाद नंबरिंग, 2 नंबर का नंबरिंग, तो 1 नंबर पर डबल बॉन्ड, और इधर से चले तो भी 1 नंबर पर डबल बॉन्ड, तो नंबरिंग किधर से भी कर दो, 1 2 3 4 1 2 3 4 नंबरिंग हो गई। उसके बाद प्रतिस्थापी तो है नहीं, तो सर्वप्रथम कार्बन कितने हैं, 4, तो 4 कार्बन वाले को ब्यूट। उसके बाद डबल बॉन्ड एक तो है 1 पर, और दूसरा डबल बॉन्ड है 3 पर, तो 1, 3, तो 2 अंकों के बीच कोमा, और कोमा अगर 2 सेम आ गए, चाहे प्रतिस्थापी हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, अगर 2 सेम आ गए तो 2 सेम आ गए तो क्या लगेगा, डाई। उसके बाद 1,3 डाई, और डबल बॉन्ड 2 है तो डाई इन, तो नाम हो गया इसका ब्यूट 1,3 डाई इन। उसके बाद 5 नंबर CH2Cl CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो सर्वप्रथम काम कार्बन श्रृंखला का चयन, कार्बन श्रृंखला का चयन हो गया। उसके बाद नंबरिंग, तो नंबरिंग इधर से चले तो 1 नंबर पर प्रतिस्थापी है, और इधर से 1 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे, ट्रिपल बॉन्ड को। तो नंबरिंग राइट साइड से 1 2 3 4 नंबरिंग हो गई। तो नामकरण करते हुए समय सर्वप्रथम किसका नामकरण किया जाता है, प्रतिस्थापियों का। सर्वप्रथम किसका नामकरण किया जाता है, प्रतिस्थापियों का। तो प्रतिस्थापियों में एक प्रतिस्थापी है, वो कौन सा है, क्लोरो। तो क्लोरो है कितने पर, 4 पर, तो 4 क्लोरो।
4 क्लोरो, सभी प्रतिस्थापी आ गए। उसके बाद मुख्य कार्बन श्रृंखला के अंदर कार्बन की संख्या, तो कार्बन की संख्या कितनी है 4, तो 4 कार्बन वाले को ब्यूट, कार्बन की संख्या आ गई। फिर ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पर है 1 पर, तो 1 ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड का अनुलग्न क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड है तो श्रेणी होगी एल्काइन, और एल्काइन श्रेणी का अनुलग्न होता है आइन, तो इसका नाम हो गया 4 क्लोरो ब्यूट 1 आइन। उसके बाद नंबर 6 HC ट्रिपल बॉन्ड CH2, इसका नामकरण करेंगे तो सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन, इसके अंदर प्रतिस्थापित तो है नहीं, तो कार्बन की संख्या नंबरिंग तो करनी पड़ेगी, तो नंबरिंग या लेफ्ट से या राइट से, लेफ्ट से 1 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड और राइट से भी 1 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड, तो नंबरिंग किसी साइड से भी कर दो, नंबरिंग हो गई। उसके बाद कार्बन की संख्या 5, तो पूर्व लगन होगा पेंट। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड एक तो है 1 नंबर पर और एक 4 नंबर पर, तो 1,4, अगर 2 सेम आ गए तो क्या लगेगा डाई, 2 सेम आ गया तो डाई, तो डाई क्या है ट्रिपल बॉन्ड, और डाई का अनुलग्न होता है, ट्रिपल बॉन्ड का अनुलग्न होता है आइन, ट्रिपल बॉन्ड का अनुलग्न होता है आइन, तो पेंट 1,4 डाई आइन। ये तो है कार्बन की संरचना सूत्र से नाम। उसके बाद संरचना सूत्र से डायरेक्ट सूत्र से नामकरण, तो नामकरण डायरेक्ट सूत्र से नामकरण करने से पहले एल्केन श्रेणी, एल्कीन श्रेणी और एल्काइन श्रेणी के सामान्य सूत्र, एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n+2, एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n और एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n-2। तो सभी के अंदर कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या डबल से 2 ज़्यादा, एल्कीन के अंदर कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या डबल, और एल्काइन श्रेणी में कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या डबल से 2 कम होती है। तो इसी आधार पर यदि 7 नंबर के क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन को करें तो C5H12, तो कार्बन की संख्या 5, यदि इसका डबल करें तो कितना होगा 10, तो 10 से 2 ज़्यादा या कम, 2 ज़्यादा, अगर 10 से 2 ज़्यादा है तो कार्बन की श्रेणी कौन सी हो गई एल्केन श्रेणी। तो पहले कार्बन की संख्या 5 है तो 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5 कार्बन हो गए। तो 5 कार्बन के बाद हाइड्रोजन की संख्या 12 है, परंतु एल्केन श्रेणी, तो एल्केन श्रेणी है तो मतलब क्या होगा कि प्रत्येक कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड आएगा, प्रत्येक कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड आएगा, प्रत्येक कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4, कार्बन की संयोजकता 4, तो इसकी संयोजकता 1 तो कंप्लीट होगी, बची 3, तो CH3। इस कार्बन की संयोजकता 1 2 कंप्लीट हो गई, बची 2। इस कार्बन की संयोजकता 1 2, तो 2 कंप्लीट होगी, बची 2, टोटल 4 होती है। इस कार्बन की 2, इस कार्बन की एक संयोजकता कंप्लीट हो गई, बची कितनी है 3, क्योंकि टोटल कितनी होती है 4। तो अगर कार्बन की संख्या देखें तो 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन की संख्या देखें तो 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12। तो ये क्या हो गया इसका संरचना सूत्र। अब इसका नामकरण कर देते हैं। तो नामकरण करेंगे तो नंबरिंग करेंगे तो प्रतिस्थापित तो है नहीं, तो नंबरिंग किधर साइड से भी कर दो, 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो श्रेणी एल्केन श्रेणी, और एल्केन श्रेणी का अनुलग्न होता है पेंटेन। तो रूट पत्ती में हमने पढ़ा था कि यदि
अशाखित सीधी श्रृंखला हो तो उससे पहले नॉर्मल लगाया जाता है, तो इसका नाम हो गया एन पेंटेन। उसके बाद 7 का 2 नंबर, 7 का 2 नंबर C4H8, तो कार्बन की संख्या 4, हाइड्रोजन की संख्या डबल है 8, तो हाइड्रोजन की संख्या डबल कार्बन से कौन से में आती है? एल्कीन के अंदर। तो 4 कार्बन लिखेंगे, 1 2 3 4 हो गए 4 कार्बन। तो एल्कीन श्रेणी है तो क्या आएगा? कार्बन कार्बन के बदले डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड की संख्या नहीं दी गई है तो 1 नंबर पर डबल बॉन्ड लगा दिया जाए। तो 1 नंबर पर डबल बॉन्ड लगा दिया, तो उसके बाद संयोजकता कंप्लीट करनी है इसकी। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4, तो ये 2 इसकी तो कंप्लीट हो गई, बची कितनी? 2, तो CH2। इस कार्बन की संयोजकता 2 तो इधर कंप्लीट होगी, 1 इधर, टोटल 4, तो बची 1 CH। तो इस कार्बन की संयोजकता 1 इधर कंप्लीट हो गई और 1 इधर, 2 हो गई, टोटल 4 होती है तो बची 2। इस कार्बन की संयोजकता 1 कंप्लीट हो गई, बची 3। तो कार्बन की संख्या 4, हाइड्रोजन की संख्या 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 5 और 3 8। तो इसका नामकरण करेंगे तो सर्वप्रथम कार्बन श्रृंखला का चयन, उसके बाद नंबरिंग। तो नंबरिंग डबल बॉन्ड को न्यूनतम अंक देना है तो लेफ्ट साइड से होगी, 1 2 3 4 ये हो गया। तो नंबरिंग के बाद कार्बन की संख्या 4, तो ब्यूट डबल बॉन्ड 1 पर है, तो 1 पर डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड वाले एल्कीन श्रेणी, तो एल्कीन श्रेणी का अनुलग्न होता है इन, तो ब्यूट 1 इन। उसके बाद 7 नंबर का क्वेश्चन का 3 नंबर, C3H4। तो कार्बन की संख्या अगर डबल करें तो 6, तो 4 क्या है? 6 से 2 कम, और 2 कम वाली श्रेणी कौन सी होती है? एल्काइन श्रेणी। तो कार्बन की संख्या 3, तो 3 कार्बन आ गए। तो एल्काइन श्रेणी है तो एल्काइन श्रेणी की पहचान क्या होती है? ट्रिपल बॉन्ड वाली। तो कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड। तो नंबर कितने नंबर पर है? ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिया गया तो 1 नंबर पर। तो कार्बन की संयोजकता क्या करनी है? पूर्ण करनी है। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो 3 तो ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा कंप्लीट होगी, तो कार्बन की संयोजकता बची है 1। इस कार्बन की 3 तो इस ट्रिपल बॉन्ड के साथ और 1 इस सिंगल बॉन्ड के साथ, तो इस कार्बन की संयोजकता क्या हो गई? कंप्लीट। इसके बाद इस कार्बन की 1 संयोजकता तो इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में कंप्लीट हो गई, बची 3 संयोजकता हाइड्रोजन के द्वारा। तो कार्बन की संख्या 1 2 3, हाइड्रोजन की संख्या 1 और 3 4। तो इस प्रकार इसका संरचना सूत्र बन गया, और इसके बाद इसका IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण करेंगे तो पहले मुख्य श्रृंखला का चयन हो गया, मुख्य श्रृंखला के चयन के बाद नंबरिंग। तो नंबरिंग करेंगे तो लेफ्ट साइड या राइट साइड, और ट्रिपल बॉन्ड को न्यूनतम अंक देना है तो लेफ्ट साइड से 1 2 3। तो कार्बन की संख्या 3, तो क्या होगा? प्रोप। कार्बन की संख्या 3 तो प्रोप। तो कार्बन की संख्या 3 तो प्रोप। 1 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 ट्रिपल बॉन्ड वाली श्रेणी कौन सी होती है? एल्काइन, और एल्काइन श्रेणी का अनुलग्न होता है आइन। तो प्रोप 1 आइन। इसके बाद चार नंबर है C6H10। तो कार्बन की संख्या 6, तो 6 से डबल 12, तो 12 से 10 क्या है? 2 कम, और 2 कम वाली कौन सी श्रेणी होती है? एल्काइन। तो कार्बन की संख्या 6, 1 2 3 4 5 6। कार्बन की संख्या 6 एल्काइन श्रेणी है, तो एल्काइन श्रेणी की पहचान ट्रिपल बॉन्ड, अगर संख्या नहीं दी गई है तो 1 नंबर पर। तो 6 कार्बन लिख दिया और इसका ट्रिपल बॉन्ड आता है तो ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। इसका काम क्या है? संयोजकता कंप्लीट करना।
तो संयोजकता 3 तो ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा कंप्लीट हो गई। कार्बन की टोटल संयोजकता होती है 4, तो बची 1। इसके बाद इस कार्बन की 3 इधर वाले कार्बन के साथ और 1 इधर वाले कार्बन के साथ, टोटल 4 हो गई, तो इसकी कंप्लीट हो गई। इसके बाद इस कार्बन की 1 2 संयोजकता तो कंप्लीट हो गई, बची संयोजकता 2, तो CH2। इसके बाद इस कार्बन की संयोजकता 1 2 कंप्लीट होगी, टोटल 4 होती है, तो बची 2। इस कार्बन की 1 2 तो बची 2। उसके बाद इस कार्बन की संयोजकता 1 तो कंप्लीट हो गई, बची 3, तो 3 हाइड्रोजन। तो कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद हाइड्रोजन की संख्या 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 3 10। तो हाइड्रोजन और कार्बन की संख्या कंप्लीट। तो इसके बाद IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण करेंगे तो पहले सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन हो गया। उसके बाद नंबरिंग, तो नंबरिंग के लिए लेफ्ट साइड से 1, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को न्यूनतम अंक देना है, 2 3 4 5 और 6। प्रतिस्थापी तो है नहीं, तो कार्बन की संख्या 6, तो 6 कार्बन वाले को हेक्स बोलते हैं। 1 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब एल्काइन श्रेणी, और एल्काइन श्रेणी का अनुलग्न होता है आइन, तो इसका नाम हो गया हेक्स 1 आइन। ये तो 7 हो गए संरचना सूत्र से। संरचना सूत्र से IUPAC नाम। अब IUPAC नाम से संरचना सूत्र, जिसके अंदर पहला हो गया, पहला मतलब 8वां आइसोओक्टेन। आइसोओक्टेन, तो आइसोओक्टेन बनाना है, तो पहले क्या है आइसो। तो आइसो क्या होता है, एक कार्बन की संयोजकता 2 कार्बन कंप्लीट करे तो वो होता है आइसो समूह है। एक कार्बन की संयोजकता 2 कार्बन कंप्लीट करे तो वो क्या हो गया आइसो समूह है। उसके बाद ऑक्टेन, तो ऑक्ट, यदि ऑक्ट पुरोलग्न आता है तो उसके अंदर कार्बन की संख्या कितनी होती है 8। ऑक्ट में कितनी होती है 8, तो 1 2 3 तो कंप्लीट हो गई। उसके बाद 4 5 6 7 8 हो गई। तो इसकी क्या करनी है संयोजकता कंप्लीट। तो इस कार्बन की संयोजकता 1 2 3 4, 1 2 बची 2, 1 2 2, और इस कार्बन की 1 कंप्लीट होगी तो बची 3। तो ये क्या हो गया आइसोओक्टेन। आइसोओक्टेन हो गया, तो इसका IUPAC नामकरण करना है। इसका IUPAC नामकरण करेंगे तो पहले मुख्य श्रृंखला का चयन, तो मुख्य श्रृंखला का चयन हो गया। उसके बाद नंबरिंग, यदि राइट साइड से करेंगे तो 6 नंबर पर आएगा प्रतिस्थापी, यदि लेफ्ट साइड से करें तो 2 नंबर पर आएगा। तो लेफ्ट साइड से करेंगे क्योंकि प्रतिस्थापी को क्या देना है न्यूनतम अंक। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गई नंबरिंग। उसके बाद नामकरण, तो नामकरण करेंगे तो पहले किसका नामकरण करेंगे प्रतिस्थापी का। तो प्रतिस्थापी कितने नंबर पर है 2 पर, तो 2 पर है क्या एक कार्बन वाला मैथिल, तो 2 मैथिल। उसके बाद प्रतिस्थापी कंप्लीट। मुख्य कार्बन श्रृंखला के अंदर संख्या कार्बन की 7, तो 7 वाले को हेप्ट। उसके बाद श्रेणी देखनी है, श्रेणी सिंगल बॉन्ड है प्रत्येक के मध्य, अगर सिंगल बॉन्ड है तो श्रेणी होगी एल्केन, और एल्केन श्रेणी का अनुलग्न होता है एन, तो 2 मैथिल हेप्टेन। उसके बाद नेक्स्ट है आइसोपेंटेन, तो आइसोपेंटेन का इसी आधार पर होगा। तो उसके बाद 1,3 डाइक्लोरो प्रोपेन, 9 नंबर है 1,3 डाइक्लोरो प्रोपेन, ये नाम है। इससे क्या करना है संरचना सूत्र बनाना है। तो संरचना सूत्र बनाने से पहले सबसे पहले क्या देखेंगे पुरोलगन क्या है इसके अंदर। तो पुरोलगन है प्रोप, पुरोलगन प्रोप है, तो पुरोलगन प्रोप है, तो इसका मतलब क्या हो गया कार्बन की संख्या 3, तो 1 2 3, कार्बन की संख्या 3, कार्बन की संख्या 3 होगी। उसके बाद
एन अनुलग्न लगा हुआ है, तो एन अनुलग्न कौन सी श्रेणी के अंदर लगता है? एल्केन श्रेणी के अंदर। और एल्केन श्रेणी के अंदर क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बदले क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। तो ये इतना तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग 1 2 3 हो गई। नंबरिंग हो गई। नंबरिंग के बाद 1 और 3 पर क्या है? क्लोरो। 1 और 3 पर क्या है? क्लोरो। तो 1 पर क्लोरो और 3 पर भी क्लोरो। 1 पर 3 क्लोरो लगा दिया और 3 पर क्लोरो लगा दिया, तो ये कंप्लीट हो गया। और प्रोप भी कंप्लीट कर दिया और एल्केन श्रेणी भी कंप्लीट कर दी। इसके बाद कार्बन की संयोजकता कंप्लीट करनी है। तो इस कार्बन की संयोजकता देखें तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो 1 2 कंप्लीट हो गई। बची कितनी है? 2, तो CH2। इसके बाद 1 2 कंप्लीट होगी तो बची 2। इसकी भी 2 कंप्लीट होगी, 1 2 तो बची 2। तो ये इसका क्या हो गया? संरचना सूत्र। यदि इस संरचना सूत्र का नाम करें तो यही आएगा 1,3-डाइक्लोरोप्रोपेन। इसके बाद नेक्स्ट है 10 नंबर। नेक्स्ट 10 नंबर है 3-एथिल 4-मेथिल 3-एथिल 4-मेथिल 3-एथिल 4-मेथिल हेक्सेन। 3-एथिल 4-मेथिल हेक्सेन। तो सर्वप्रथम क्या देखेंगे? पूर्वलग्न। तो पूर्वलग्न क्या है? हेक्स। तो हेक्स वाले पूर्वलग्न के अंदर कार्बन की संख्या होती है 6। 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग हो गई। नंबरिंग के बाद श्रेणी देखनी कौन सी है? तो अनुलग्न कौन सा लगा हुआ है? एन अनुलग्न लगा है, तो श्रेणी हो गई एल्केन श्रेणी। तो एल्केन श्रेणी की पहचान होती है सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन के मध्य क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड। तो ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद 3 नंबर पर क्या है? एथिल। तो 3 नंबर पर एथिल CH2 CH3। और 4 नंबर पर क्या है? मेथिल। तो CH3 हो गया। इसके बाद क्या करनी? कार्बन की संयोजकता कंप्लीट। इसको ब्रैकेट में बंद करो या ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कार्बन की संयोजकता, तो इस कार्बन की संयोजकता 1 तो कंप्लीट होगी, बची 3। इस कार्बन की 1 2 कंप्लीट, तो 2 बची। इसके बाद 1 2 3 कंप्लीट, तो 1 बच गई। 1 2 3 4 1 2 4 1 और बची 3। तो ये क्या हो गया? 3-एथिल 4-मेथिल हेक्सेन। इसके बाद 3-मेथिल 1-ब्यूटीन। 3-मेथिल 1-ब्यूटीन। तो सबसे पहले पूर्वलग्न क्या है? ब्यूट। तो ब्यूट पूर्वलग्न के अंदर कार्बन की संख्या 4। 1 2 3 4। तो कार्बन की संख्या 4 हो गई। कार्बन की संख्या 4। उसके बाद ईन अनुलग्न क्या लगा है? ईन अनुलग्न है। तो ईन अनुलग्न कब लगता है? जब श्रेणी कौन सी हो? एल्कीन श्रेणी है तो अनुलग्न ईन लगेगा। अगर अनुलग्न ईन लग गया तो इसका मतलब क्या है? डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड है कितने नंबर पर? 1 पर। तो 1 पर क्या आएगा? डबल बॉन्ड। नंबरिंग कर दी। 1 पर क्या आएगा? डबल बॉन्ड। तो ये कंप्लीट हो गया। 1 आ गया। 1 पर ईन है तो 1 पर डबल बॉन्ड लगा दिया, और ब्यूट है तो 4 कार्बन। उसके बाद 3 नंबर पर क्या है? मैथिल। तो 3 पर क्या आ जाएगा? मैथिल। तो मैथिल आ गया, 1 आ गया, ब्यूट आ गया और ईन आ गया। तो इसके बाद क्या बची? कार्बन की संयोजकता। तो 2 कंप्लीट होगी, टोटल 4 होती है, तो बची 2। इस कार्बन की 2 और 1 3, तो बची 1। इस कार्बन की 1 2 3 कंप्लीट होगी, टोटल 4 होती है, तो बची 1। इस कार्बन की टोटल 4 होती है, 1 कंप्लीट होगी तो बची 3। तो इसका नाम हो गया 3-मेथिल 1-ब्यूटीन का संरचना सूत्र ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है 4-मेथिल 2-पेंटाइन।
4 मेथिल 2 पेंटाइन। तो इसका संरचना सूत्र बनाएंगे तो सबसे पहले पुरोलगन और पुरोलगन पेंट। अगर पुरोलगन पेंट है तो कार्बन की संख्या 5 हो गई, कार्बन की संख्या 5। उसके बाद अनुलगन है आइन। आइन अनुलगन है तो इसका मतलब हो गया श्रेणी हो गई एल्काइन। अगर एल्काइन श्रेणी है तो उसके अंदर नंबरिंग करेंगे, पहले तो 1 2 3 4 5 नंबरिंग हो गई। उसके बाद आइन श्रेणी है, आइन अनुलगन लगा है तो एल्काइन श्रेणी, और एल्काइन श्रेणी का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड है कितने नंबर पर? 2 पर। तो 2 पर क्या आएगा? ट्रिपल बॉन्ड। तो 2 पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ये कंप्लीट। उसके बाद 4 पर क्या है? मैथिल। तो 4 पर क्या लिखेंगे? मैथिल। तो ये कंप्लीट टोटल। उसके बाद कार्बन की संयोजकता, तो कार्बन की संयोजकता टोटल 4 होती है, तो 1 कंप्लीट होगी तो बची 3। इस कार्बन की 3 और 1 4 कंप्लीट, इस कार्बन की 3 और 1 4 कंप्लीट, इस कार्बन की 1 2 3 तो बची 1, और इस कार्बन की 1 संयोजकता कंप्लीट है तो बची 3। तो इसका ये क्या हो गया? संरचना सूत्र। नेक्स्ट है 4 क्लोरो 2 हेप्टाइन। 4 क्लोरो 2 हेप्टाइन। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? सबसे प्रथम पुरोलगन, पुरोलगन हेप्ट है तो कार्बन की संख्या 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। दूसरा काम नंबरिंग का 1 2 3 4 5 6 7 तो हो गई नंबरिंग। उसके बाद आइन, आइन आ गया तो मतलब क्या हो गया? एल्काइन श्रेणी, और एल्काइन श्रेणी का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड है कितने नंबर पर? 2 पर। तो ये कंप्लीट। उसके बाद 4 पर क्या है? क्लोरो। तो 4 पर क्लोरो। इसके बाद संयोजकता कंप्लीट करनी है तो 1 कंप्लीट होगी तो बची 3, इसकी 1 3 4 कंप्लीट, 3 और 1 4 कंप्लीट, 1 2 3 बची 1 2 2। इस प्रकार संयोजकता कंप्लीट कर दी। तो ये इसका क्या हो गया? संरचना सूत्र। और लास्ट है 4 ब्रोमो 3 मेथिल 2 पेंटाइन। पेंटाइन। तो इसके अंदर सबसे पहले पेंट, सबसे पहले क्या आ गया? पेंट पुरोलगन। तो कार्बन की संख्या 5, 1 2 3 4 5, कार्बन की संख्या 5। उसके बाद नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 हो गई नंबरिंग। पेंटाइन के अंदर कितने होते हैं? 5। तो नंबरिंग हो गई। उसके बाद पेंट कंप्लीट। आइन आ गया तो श्रेणी कौन सी हो गई? एल्काइन, और एल्काइन श्रेणी का अनुलगन आइन है तो इसका मतलब कि 2 नंबर पर क्या आएगा? ट्रिपल बॉन्ड। तो 2 नंबर पर आ गया ट्रिपल बॉन्ड। तो ये कंप्लीट। उसके बाद 4 ब्रोमो, तो 4 पर ब्रोमो, 4 पर क्या आ गया? ब्रोमो। इसको पेंटाइन की जगह पेंटेन करो। पेंटेन करेंगे तो 2 पर क्या आएगा? डबल बॉन्ड। तो 2 पर डबल बॉन्ड आ गया। उसके बाद 4 पर ब्रोमो और 3 पर मैथिल। तो 3 पर मैथिल। तो ये कंप्लीट हो गया। 4 पर ब्रोमो आ गया, 3 पर मैथिल आ गया, और 2 पर पेंटीन। इन है तो डबल बॉन्ड। तो ये क्या हो गया? कंप्लीट। उसके बाद कार्बन की संयोजकता, तो कार्बन की संयोजकता देखें तो पहले कार्बन की 1 संयोजकता तो कंप्लीट बची 3, इस कार्बन की 1 और 2 कंप्लीट बची 1। इसके बाद इस कार्बन की संयोजकता 2 3 और 1 4 कंप्लीट, इस कार्बन की संयोजकता 1 2 3 तो 1 बची, और इस कार्बन की संयोजकता 1 कंप्लीट और 3। तो इस प्रकार हम संरचना सूत्र से नामकरण और नामकरण से संरचना सूत्र IUPAC का
कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।